हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सभी को वेदांता क्लासेस में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, क्लास 11 के लिए हम लोग कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशंस पढ़ रहे हैं, उस डिफरेंशिएशंस में आज हम लोग जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट फंक्शंस का निकालना सीखे हैं, दैट मीन्स कि डी वाई बाई डी एक्स। हम लोग डिफरेंट फॉर्मेट के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना सीखे हैं। या तो सिंपल फंक्शंस हो उसका भी देखे हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शंस का उसका भी हम लोग सीखे हैं। तो ये चाहे हर एक फॉर्म का हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालना सीखे हैं, तो हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस डी वाई बाई डी एक्स का ज्योमेट्री में क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स के बेसिस पे जो हम लोग ग्राफ डिफरेंट टाइप्स के फिजिक्स में ऑब्जर्व होगा, ठीक है, उस ग्राफ के बेसिस में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जैसे हमने आपके व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, एक हम लोग फंक्शंस एज्यूम किए, ये y इक्वल टू एफ एक्स, और इस फंक्शन का ग्राफ यू शेप में आपको पैराबोलिक फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग इससे एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं, और ये कॉर्ड जो है इस ग्राफ को दो पॉइंट पे, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेटली पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट होगा और पॉइंट्स बी का कोऑर्डिनेट होगा। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 है, एंड जो बी का कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग का x2 y2 है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट ए से भी y एक्सिस पे और x एक्सिस पे दो जो है वो परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग m ले लिए और इसको n। फिर b से भी वही काम हम लोग करते हैं, b से भी एक परपेंडिकुलर हम लोग y एक्सिस पे, और b से ही एक परपेंडिकुलर जो है वो x एक्सिस पे ड्रॉ कर दिए, और ये ले लिए s और ये ले लिए t, और n a को और हम लोग प्रोड्यूस कर दिए ऐसे, और इस पॉइंट को हम ले लिए c। ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर। अब देखो, पॉइंट्स a का अगर कोऑर्डिनेट्स आपका x1 y1 है, दैट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा, x1, तो ये हम लोग का हो जाएगा x1। फिर ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये जाएगा x2। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y1, और जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y2। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड ए बी है, ये एज्यूम कर लो कि ये एंगल कितना फॉर्म करता है, एक्स एक्सिस से थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन tan थीटा इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द कॉर्ड ए बी। ठीक है, और पॉइंट ए पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, और ये टेंजेंट जो एंगल फॉर्म करता है वो साइड विद द एक्स एक्सिस। देखो ये हो गया हम लोग का टेंजेंट टी। दैट टेन साइड को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ए का टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, अब आप देखिए, लिखेंगे कि हियर OM is equal to x1 and OS is equal to x2, then MS is equal to ये OS माइनस OM हो जाएगा, दैट मीन्स कि x2 माइनस x1, और ये MS is equal to आ गया x2 माइनस x1 is equal to डेल्टा x। डेल्टा हमने आपको बताया था कैलकुलस के फर्स्ट क्लास में, इस चेंज के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा x है क्या, मतलब कि अगर आप ग्राफ पे, जो आपका ग्राफ है फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, हम लोग एक आर्बिट्री फंक्शन लिए हैं, और इस ग्राफ के पॉइंट a से अगर आप b जाते हैं, तो जैसे इस ग्राफ पे आप पॉइंट a से b मूव करेंगे, तो इस दोनों पॉइंट में जो आप डिस्प्लेस करेंगे, तो इन दोनों पॉइंट से x कोऑर्डिनेट में जो चेंजिंग आएगा वही है x2 माइनस x1।
दैट मीन्स इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन एक्स। ऑल्सो देखो ओ एन कितना है y1, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग का ओ टी जो है वो कितना है y2, देन टी एन जो हो जाएगा या एन टी हो जाएगा ओ टी माइनस ओ एन, दैट मीन्स y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा y। कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 इक्वल टू डेल्टा y। एंड सिमिलरली delta y is the change in y coordinate as we move on the graph from point A to B। यानी अगर आप ग्राफ के पॉइंट A से B पे मूव करते हैं, ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट में इतना चेंजिंग आएगा। तो ओवरऑल आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप ग्राफ के पॉइंट A से B मूव करते हैं तो दो तरह के चेंजेस आते हैं। एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज में चेंज आता है जो कि कितना है डेल्टा x, और एक उस x पे डिपेंडेंट क्वांटिटीज है y, उसमें भी चेंजेस आता है और वो कितना है डेल्टा y। तो मूव आप ग्राफ पे कर रहे हैं बट आपका चेंजेस दो तरफ से हो रहा है, x और y में। वही हम लोग निकाले डेल्टा y और डेल्टा x। अब देखो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब आप देखिए कि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। देन यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग का आ जाएगा BC बाई AC, और हियर BC इक्वल टू देखो ये BC इक्वल टू TN, और TN जो है वो कितना है डेल्टा y, एंड जो ये AC है AC इक्वल टू MS और इक्वल टू डेल्टा x, सॉरी ये कितना है डेल्टा x। देन tan थीटा इक्वल टू बोलो BC यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x। देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब बताइए tan थीटा क्या है स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB, ठीक है, यानी ग्राफ के अगर दो पॉइंट से पास होने वाले कॉर्ड का स्लोप निकालना है तो इज इक्वल टू उन दोनों पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस बाई x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो ये क्या लिखेंगे हियर tan थीटा इक्वल टू स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB। ये AB का क्या हो गया स्लोप। अब बताओ यही कॉर्ड से हम लोग को टेंजेंट आना है, कॉर्ड और टेंजेंट में डिफरेंसेस, तो कॉर्ड ग्राफ को दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है और टेंजेंट एक सिंगल पॉइंट पे टच करता है। तो सोचो इफ द पॉइंट B अप्रोचेस टू द A एंड दैट मींस द पॉइंट B वेरी क्लोज टू द A सच दैट डेल्टा x टेंड्स टू 0। ये जैसे जैसे तुम्हारा पॉइंट B काफी क्लोज होते जाएगा A के, तो सोचो ये डेल्टा x का वैल्यू ये पॉइंट S काफी क्लोज होते जाएगा M के, ठीक है। तो हम लोग एक कंडीशन लिखते हैं कि if डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा x रखेंगे इसमें तो 0 था, तो ये अनडिफाइंड। तब क्या बताए थे लिमिटिंग वैल्यू, देन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब बताओ tan थीटा क्या है स्लोप ऑफ द कॉर्ड AB और इसका लिमिटिंग वैल्यू बोल रहा है, तो कॉर्ड का लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा टेंजेंट। कॉर्ड मतलब दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करें, और इसका लिमिटिंग मतलब ये पॉइंट B A को अप्रोच कर ली एकदम काफी क्लोज आ जाए, तो सोचो जैसे क्लोज आ जाएगा यानी ये दो पॉइंट से एक सिंगल पॉइंट हो जाएगा, तो सिंगल पॉइंट पे टच करने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ टेंजेंट। दैट मीन्स कि इसका लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, तब क्या लिखेंगे कि हियर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan थीटा इक्वल टू tan साई और इक्वल टू
इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए। दैट मीन्स बताओ इसके लिमिटिंग वैल्यू पे क्या लिखेंगे, tan साई, और इसका लिमिटिंग वैल्यू बताए थे आपको, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। और यही आपको आज के लेक्चर में समझना था। मतलब कि कोई भी फंक्शंस जो है, हम लोग को एक्स वाई में जो रिलेशनशिप दिया हुआ रहता था, तो हम लोग जो डी वाई बाई डी एक्स निकालते थे, तो वो डी वाई बाई डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो डी वाई बाई डी एक्स टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। बस ये ध्यान में रखना है, टेंजेंट के स्लोप को। अब आपको एक दो पॉइंट इसको अच्छे से पहले एक बार देखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आते हैं, जैसे हम लोग एक दो फंक्शन लेते, एक फंक्शन लेते y इक्वल टू 3x का पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। तो हमने आपको कोऑर्डिनेट्स में बताया है कि अगर x y में लीनियर रिलेशनशिप होगा तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, यानी अगर x और y दोनों का पावर 1 1 है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। अगर पावर 1 छोड़ के कुछ भी हो जाए तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कर्व के फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या डिसाइड किए इस रिलेशनशिप से कि अगर हम लोग x और y में ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ हम लोग कैसा होगा, एक कर्व के फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो बोलो ये डी वाई बाई डी एक्स, और तब हो जाएगा 3 4 आ जाएगा कोफिशिएंट और x का पावर 3, यानी ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 x का पावर 3, ठीक है। एक और इसको देखो, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है, 1, तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जितना पावर होगा उतना ऑर्डर का बोलते हैं। फिर अगर इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है, तो लिखते हैं कि ऑल्सो डिफ्रेंशिएट द इक्वेशन वी गेट, तो बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई कितना आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, और फिर 12 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और एक्स क्यूब का वही रूल होता है, तो ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, और ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36x स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ देखो डी वाई बाई डी एक्स का पावर कितना है, मैक्सिमम 2, तो इसको बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इससे आपको यहाँ पे क्या कंक्लूजन ऑब्जर्व होता है कि जब भी कोई फंक्शंस गिवन होता है और उस फंक्शंस का हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो जो फंक्शंस का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी वो स्लोप हमारे टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझेंगे, जैसा कि हमने आपको कोऑर्डिनेट में बता दिए हुए, और ये आपको डिफरेंशिएट कराएगा और इससे आप फिर इसमें इसको रिलेट भी करेंगे, ठीक है। जैसे हम दो इक्वेशंस लेते, दो रिलेशनशिप, y इक्वल टू बताओ mx प्लस c, इससे भी आप मिल चुके हो, और y इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इससे भी आप मिले हो, ठीक है। पता है कि ये अगर इसका मतलब, चलो इसको हम लोग कौन रहने देते, चलो कोई बात नहीं, हम लोग दो, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये पैराबोला का, आपको पता है पहले से हमने कोऑर्डिनेट में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और ये आपका क्या है बताओ, पैराबोला का इक्वेशन है। तो अगर जो हम लोग आज सीखे हैं कि अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को, ठीक है। दोनों का फर्स्ट ऑर्डर, देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही डी वाई बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड और थर्ड नहीं। ऐसे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ऐसे तुम nth ऑर्डर तक डिफरेंशिएशन कर सकते हो जितना पावर है।
ठीक है। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही जो है, ठीक है, वो स्लोप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, बोलो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम कॉन्स्टेंट, या लिख देते हैं ऐसे डी एम एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। एम कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0, ये dy बाई डी एक्स, और तब हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, और m क्या है, कॉन्स्टेंट, विच इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। लिखते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, बोलो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। आप ऑब्जर्व करिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एम एक्स का पावर 0। मतलब यहाँ में क्या डिफरेंस है, देखो कि पैराबोला का अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं तो x पे डिपेंड करता है, तो dy बाई डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को, यानी ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, कितना हो गया 2x। अब बताओ, यानी जब तुम पैराबोला का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे तो x चेंज करेगा, डेफिनेटली चेंज। देखो ये पैराबोलिक ग्राफ है यू शेप में, तो अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो x कोऑर्डिनेट क्या करेगा, चेंज करेगा। इसीलिए डिफरेंट पॉइंट्स पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप भी क्या करेगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट लाइन आप अगर ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं, इस मान लो ग्राफ हम लोग का हो गया स्ट्रेट लाइन के फॉर्म, इसके किसी भी पॉइंट्स पे आप देखिए एक्स कोऑर्डिनेट तो आप चेंज करेंगे, बट स्लोप इसका चेंज नहीं करेगा। तो एक कंक्लूजन आपको याद रखना है कि स्लोप के बेसिस पे स्ट्रेट लाइन और कर्व में क्या डिफरेंस है। तो स्लोप के बेसिस पे स्ट्रेट लाइन का स्लोप ऑलवेज कांस्टेंट होता है, चाहे तुम किसी भी पॉइंट्स पे जाओ। ठीक है, जबकि कर्व का अगर हम देखें तो कर्व का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे उसके टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो डिफर होता है। ठीक है, हमने क्या बोला, आपने स्टेटमेंट को फिर से एक बार सुनिए। हमने बोला कि आपको पूरे फिजिक्स में ग्राफ दो तरह से ऑब्जर्व होंगे, एक तो कि आपको कर्व के फॉर्म में, दूसरा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होगा तो आपको समझना है कि उसका स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। और अगर आपको ग्राफ कर्व के फॉर्म में मिलता है तो कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप क्या करेगा, चेंज करेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या है हम लोग समझते हैं। जैसे सोचो आपको फिजिक्स में ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको पढ़ना भी है, ठीक है। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मान लो कि दो तरह का आपको दे देता है। देखो कहता है कि दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल ए का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ये इसका ग्राफ है। दूसरा पार्टिकल बी है, ठीक है, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह का है। ठीक है, कहेगा कि अब इन दोनों में से कौन सा मोशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। या तो बहुत छोटा 9th क्लास का हम बात कर रहे हैं कि दो पार्टिकल ए या पार्टिकल बी जो है दोनों में कौन से पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली में किसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो फिजिक्स आपको क्या एक्सप्लेन करेगा, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये, और ऐसे आप लोग सुने भी होंगे कि द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इक्वल होता है। तो आज के इस लेक्चर से आप ये बताइए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, पहले से तो हम फिजिक्स ये जानते हैं कि स्लोप एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। आज जो हम सीखे हैं इससे आपको पता ही यहाँ से ही चलता है कि देखो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है, और ग्राफ किस फॉर्मेट में है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। मतलब कि यहाँ से हम लोग मैथमेटिकल और कंक्लूजन निकाले तो इसका जो स्लोप होगा ये क्या होता है, कांस्टेंट, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होता है,
वेरिएबल, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये आज के जो स्टडीज थे उससे कंक्लूजन निकाले। ठीक है दोस्तों, अब फिजिक्स इस पे अप्लाई करेंगे। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन को। तो स्लोप इक्वल टू यहाँ क्या लिख देंगे बताओ? एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ स्लोप इक्वल टू क्या लिख देंगे? एक्सेलरेशन इक्वल टू वेरिएबल। देखो आपका क्वेश्चन बन गया। मतलब ये जिस पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उस पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या बताओ? कांस्टेंट, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पार्टिकल। और ये जिस पार्टिकल्स के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है इसका एक्सेलरेशन क्या है? वेरिएबल, यानी नॉन एक्सेलरेटेड। तुम्हारा क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से उम्मीद करते हैं कि आप सबको बहुत हेल्प मिलेगा फिजिक्स में, बहुत हम लोग कर सकते हैं इसको। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है दैट मीन्स कि अब तक जो हम लोग dy बाई dx जिस किसी इक्वेशंस का या फंक्शंस का फाइंड आउट करते हैं तो उस ग्राफ के टेंजेंट के स्लोप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। यानी आपको स्लोप निकालना है, जैसे सोचो हमने आपसे फर्स्ट क्लास में जब कैलकुलस का जो फर्स्ट क्लास का जब स्टार्ट किए थे तो हमने आपसे बोला था कि मान लो कि अगर एक तुम्हारा पैराबोला दे दे उसके किसी x इक्वल टू 1 पे तुमको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशंस ले लिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और कहते कि पैराबोलिक फॉर्म में इसके x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका स्लोप निकालो। तो हम लोग फट से क्या करेंगे? dy बाई dx निकालेंगे। कितना हो गया? 2x, और dy बाई dx क्या था? स्लोप। तो tan थीटा इक्वल टू 2x और 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? tan इनवर्स 2 हो गया वो एंगल। यानी इस पैराबोला के x इक्वल टू 1 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट x एक्सिस से इतना एंगल फॉर्म करेगा। देखो एकदम सिंपल सा। तो दो चीज आपको हमने बताया आज की इस लेक्चर से कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम लोग किसी फंक्शंस का कैलकुलेट करते हैं तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो स्लोप को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट हमने आपको ये बताया कि स्ट्रेट लाइन और कर्व में ये डिफरेंसेस है कि स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है और कर्व का जो स्लोप है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स पे वेरीज करता है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपने मैक्सिमा और मिनिमा के साथ आप लोगों के सामने आएंगे। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा, और तब इसके बाद हम लोग को इंटीग्रेशन। मैक्सिमा मिनिमा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।